हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हमारे साथ धनंजय सर, लोकनाथ पीजी कॉलेज के प्रबंधक जुड़े हैं। और आइए हम लोग सर से बात करते हैं कि अब की बार बाबा कीनाराम जी का जो आपका जन्मोत्सव है 22, 23, 24 अगस्त को, उसमें क्या क्या तैयारी को। सबसे पहले सर धन्यवाद जुड़ने के लिए इस वीडियो में सर हमारे साथ। और सर मैं पूछना चाहूँगा सर, अब की बार सर क्या क्या तैयारियाँ चल रही 22, 23, 24 जो आपका जन्मोत्सव है बाबा कीनाराम जी का, क्या क्या तैयारी इसमें? वैसे तो बाबा कीनाराम जन्मोत्सव समारोह पूर्ववत की तरह ही रहेगा और विशेष रूप से 22 तारीख को प्रातः सूर्योदय के साथ भाद्र कृष्ण अघोर चतुर्दशी को जब बाबा का जन्म होगा तो जन्म के साथ ही यहाँ सोहर गीत से प्रारंभ हो जाएगा और पुनः दिन भर संगीत का कार्यक्रम, प्रवचन और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। रात्रि में भी कार्यक्रम होगा और उसमें विशेष रूप से विचार गोष्ठी का भी आयोजन होता है। 2 दिन, कम से कम 2 दिन होता है, जिसमें पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम बाबा अपनी उपस्थिति देते हैं और लोगों को अपना संदेश देते हैं। जी सर। सर अब की बार सर मैं पूछना चाहूँगा सर कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी अब की बार आ रहे हैं या नहीं? अभी 7 तारीख को पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम जी बाबा आए थे, जिनके सानिध्य में कमेटी बैठी थी और उनसे निवेदन किया गया कि आप कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप आमंत्रित तो करते ही हैं, इस स्थल पर एक बार और लाने का प्रयास करें ताकि इसका और ज़्यादा से ज़्यादा सर्वांगीण विकास हो सके। और उन्हें आश्वासन दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मे बहुत सारे प्रदेश के काम होते हैं, अगर खाली रहे, क्योंकि पिछले साल उनको सोनभद्र जाना था और बिना कार्यक्रम के यहाँ चले आए थे, तो वो लोग अवगढ़ संत महात्माओं की बात निराली होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या होता है आ भी सकते हैं। जी। अच्छा, जो सर आपका फर्स्ट जो बजट रिलीज किए थे योगी आदित्यनाथ जी, उसमें कौन कौन सा सर कार्य यहाँ पर हुआ है सर? अब उसमें विशेष रूप से ये जो बावली है जिसमें बाबा कीनाराम जी स्नान किया करते थे, उस बावली का सुंदरीकरण हुआ। पूरा तो नहीं हुआ लेकिन सुंदरीकरण हुआ और एक सांस्कृतिक हॉल का आयोजन किया गया, निर्माण हुआ है जो बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें 20-25 हज़ार लोग ज़मीन पर बैठ सकते हैं। एक और हॉल जो पर्यटकों के लिए बनाया गया है वो भी बन के लगभग तैयार है। कार्यक्रम इस साल उसी में होने थे, लेकिन बाबा का आदेश है कि जब तक हैंडओवर नहीं होता है तब तक पूर्ववत जहाँ कार्यक्रम होते थे वही होते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब अब की बार मतलब उद्घाटन होने के बाद ही उसमें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को किया जाए? हाँ, जब उसमें विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा पैसा दिया गया है, उससे वो काम पूर्ण हुआ है। और दूसरे, अभी तो पहले फेज़ का कार्यक्रम है, दूसरे फेज़ में और बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो बन के नक्शा गया है, उस पर आएंगे तभी कुछ आगे का विकास हो पाएगा। अच्छा अच्छा, पहली बजट में से कितना पैसा पास हुआ था? और 18 करोड़ तो यहाँ रिलीज हो चुका है। 27 से 28 करोड़ के लगभग पहले रिलीज में हुआ था। अच्छा अच्छा जी। अब नेक्स्ट में कितना रिलीज होना है? अब बजट तो 100-200 करोड़ का है यहाँ के 100-200 लिए, करोड़ का लेकिन अब मुख्यमंत्री जी का जब कृपा, बाबा का जब आशीर्वाद होगा, दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो जरूर ही यहाँ का विकास होगा। अच्छा सर, मुझे लगता है कि सर अगर जितना बजट आप बता रहे हैं सर, अगर उतना रिलीज़ हो गया तो मुझे लगता है कि सर चंदौली तक तो सीमित नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा सर कि पूरा यूपी में सर एक सबसे अच्छा कह सकते हैं कि पर्यटक केंद्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बनेगा, क्योंकि अगले फेज में हमको समझ में ये आता है, जो कहा जा रहा है कि एक झील का निर्माण होगा। अच्छा। जो कम से कम 2 किलोमीटर के लगभग होगा, जिसमें नौकाएं चलेंगी, पर्यटक जो आएंगे उसमें नौका विहार करेंगे, पक्षियों का आगमन होगा। अच्छा। फिर और सब लान वगैरह विकसित होंगे। अच्छा, हर दृष्टि से, पर्यटकों की दृष्टि से सारे कार्यक्रम संपादित भविष्य में होंगे। आगे बाबा कीनाराम जी, बाबा गौताराम जी की इच्छा। जी सर, जी सर। और सर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि सर बाबा कीनाराम पर सर कोई 2 लाइन अगर सर आप बोल दें तो मुझे बड़ा खुशी होगी सर। बाबा कीनाराम जी पर क्या बोलना सर, है? कोई एक कोटेशन टाइप जो आप उनका हमेशा बोलते रहते जो हैं। मूल है, जिस पर आज बहुत सारी सरकारें चल रही हैं। जी सर। आज से 400-500 बरस पहले जो उन्होंने कहा कि जतियों का खैली, कुजतियों का खैली, तबो ना अघैली, जात कुटुम्ब सब ताना मारे, भभूत रामाय फकीर संग रहली, जग लिखवा हम बाउर भैली। यानी वो जो दलित, शोषित, पदलित लोगों के बीच में अपना जीवन बिता दिए,
सक्षम होते हुए भी, आकाश में, नभ में, तल में, सब में चलने की क्षमता रखते हुए भी उन्होंने समाज के बीच जाने का प्रयास किया, जिसको आज की सरकारें जो भी आती हैं यही कहती हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो निचले स्तर के हैं, उनके बीच में जाकर के प्रचार प्रसार करिए। और बाबा कीनाराम आज से कई सौ वर्ष पहले इस काम को कर चुके हैं। जी सर। और सर कहा जाता है सर, जो पहले के जो संत महात्मा थे सर, उनमें सर कुछ एक अलग ही बात थी। जैसे बाबा कीनाराम जी के बहुत सारे चमत्कार भी रहे हैं। जैसे यहाँ पर माना जाता है कि मतलब कहा भी जाता है, बुकों में सर वर्णित भी है कि जब सर आपका ये जो कुआं बन रहा था तो उसमें कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ गई थी, तो कुछ गोईठा के माध्यम से उसको पूर्ति किया गया। बाकी उसके बाद छलांग लगाए सर, छलांग लगाने के बाद सर कहाँ निकले थे सर? वो तो निकले थे, क्रीन कुंड निकले थे। क्रीन कुंड बना रहे। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी के द्वारा चमत्कार नहीं किए जाते थे। अच्छा। जो भी चमत्कार किए जाते थे समाज को सुधारने के लिए किए जाते थे। चाहे वो चेत सिंह को श्राप दिए हों, चाहे शाहजहां को अभिशाप दिए हों, चाहे औरंगजेब को फटकार लगाए हों, सारे के सारे चमत्कार जो उन्होंने किए हैं वो मात्र समाज कल्याण, समाज के हित के लिए उन्होंने किया है। जी सर। और ये सही है। बाबा कीनाराम जी, ये जो बरगद का वृक्ष देख रहे हैं, वहाँ बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। वहाँ अकेले 6-7 वर्ष की अवस्था में आकर के बच्चों की टोली कभी कभी लेकर के वो तपस्या किया करते थे, राम नाम का हर कीर्तन किया करते थे। जबकि असलियत यह है कि बड़े बड़े लोग भी यहाँ आने से कतराते थे, डरते थे। ऐसी स्थिति में ये पीठ स्थल सिद्ध पीठ स्थल है। यहाँ जो भी भाव के साथ आता है वो मनोकामना सब पूरी होती है, एकदम पूरी हो जाती है। जी सर। चलिए, तो मित्र, आप सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सर। और आपको पुनः सर एक बार मैं पूरा धन्यवाद करता हूं सर मुझसे बात करने के लिए, और सर बाबा कीनाराम के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। और देखिए, मेरी रिक्वेस्ट सभी से है, जितने भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। और बाबा कीनाराम का जो जन्मोत्सव का दिन है 22, 23 आपका 24 अगस्त, तो ढेर सारी मात्रा में आप लोग आएँ और उस दिन और आ करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और बाबा का आशीर्वाद लें। और इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ दोस्त। जय हिंद। जय कीनाराम। जय कीनाराम।